नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टोटका लेकर आए हैं, लेकिन इसके पहले कि हम उस पर बात करें, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि टोटका क्या है। देखिए, टोटका जो है, आपने देखा होगा कि कई बार जो बड़े ज्योतिष रहते हैं या अच्छे ज्योतिष रहते हैं, वे आपको आपके वहाँ कुछ समस्या चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो दे गिव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिमेडियल सॉल्यूशंस कि आप जो है सोमवार को पीपल के झाड़ की 10 पत्तियाँ लेके उसमें ये डाल के वो डाल के उसका दान करिए या उसको शिवलिंग पे चढ़ाइए या समथिंग लाइक दैट। इस प्रकार से उनके सॉल्यूशन रहते हैं, जो कि डेफिनेटली दे ऑल्सो वर्क, अच्छे रहते हैं, लेकिन वे हर एक के बस की बात नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ आसपास में कोई पीपल का झाड़ नहीं, तो मैं पीपल के पत्ते लेने कहाँ जाऊँगा? ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल समस्या रहती। तो इस जटिल उपायों के बदले यदि इसी प्रॉब्लम को हम सिंपल सॉल्यूशन देके इसका उपाय करें, तो वो जो सॉल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज टोटका, राइट। सो टोटका इज सॉर्ट ऑफ रेमेडी मेजर्स बट विच आर वेरी बेसिक एंड विच इज़ नॉर्मली अवेलेबल वेयर यू लिव और यू कैन फाइंड दैम इजीली। तो जो है दिस इज शॉर्टकट ऑफ बिगर सॉल्यूशंस, दैट इज़ वॉट वन कैन अंडरस्टैंड। तो इसके पहले हमने कुछ टोटके देखे, आज और एक नया टोटका लेकर आया है। देखिए, आजकल हमारे कंट्री में जो है ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत बढ़ गई है। पहले ड्रिंकिंग जो है एक टैबू होता था, लोग शराब न सिर्फ शराब को से दूर रहते थे, पर जो शराबी था, जो शराब पीता था, उसको समाज में बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था कि ये देखो, ये शराबी है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो है कभी ना कभी उसने ड्रिंक किया होता है, एंड द सोसाइटी हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर वॉट एवर रीज़न, मे बी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है या जो भी है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग अब जो है ड्रिंक करने लगे हैं, लेकिन ये ड्रिंकिंग में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी अच्छी कंपनी में है जहाँ पर हर सैटरडे संडे को पार्टी हो रही है, तो वहाँ पर पार्टी में ड्रिंक सर्व होता है, तो आप जो है आपको इस प्रकार से ड्रिंकिंग की आदत लग जाती है। एक दूसरा तबका भी है, लोअर क्लास, जिस दिन उनको सैलरी मिलती है या थोड़ा पैसा जेब में रहता है, ऑटो वाले या जो भी, बहुत सारे इस टाइप के क्लास है। तो इनकी लाइफ थोड़ी टफ भी रहती है और देर आर प्रॉब्लम्स। तो ये लोग भी जो है ड्रिंक करना शुरू करते हैं, देसी, जिसको ठर्रा बोलते हैं या देसी शराब बोलते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम देयर, और ये भी उनकी आदत पड़ जाती है। मैंने देखा है, तमिलनाडु में मैं गया था, तो वहाँ तो सुबह 8 बजे बल्कि 6 बजे से शराब की दुकानें खुल जाती। पीपल गो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे ड्रिंक। तो ये बड़ा मतलब समाज के लिए बहुत ही सीरियस इशू है। एंड देन कुछ जो है, जो बड़े क्लास के लोग हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए या जो अच्छा, जिनके पास पैसा जिन्होंने कमाया है, तो उनके लिए शराब जो है एक विलासिता का प्रतीक हो जाती है। दे हैव देयर ओन बार इन देयर हाउस, और वहाँ पे पार्टी करते हैं, और वहाँ पर अच्छी अच्छी जो वर्ल्ड की फेमस आपके वाइन्स है, आपके विस्कीस है, उसका वो कलेक्शन भी रखते हैं और शो ऑफ भी करते हैं। एंड देन दे कॉल जिसको भी उनको ऑब्लाइज करना है या जिसको उनको प्रसन्न करना है, उसको बुलाते हैं, उसको ड्रिंक सर्व करते हैं, और इस प्रकार से बिजनेस डील होती है या कुछ दूसरी टाइप की डील होती है। तो उसमें विलासिता भी इंक्लूड रहती है, प्लस उसके अंदर अपना इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो इस टाइप से ये 2-3 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज जो है, जो नॉर्मली जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ देखा गया है। ठीक है। तो जो लास्ट क्लास को पहले डील करते हैं, जो घर में वाइन रखते हैं या विस्की रखते हैं, और जो, तो यहाँ पे जो विलासिता का प्रतीक है शराब, यहाँ पर इनका शुक्र जो है ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है या ज़्यादा ही बलवान है। तो शुक्र जब बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है और उस पर किसी अच्छे प्लैनेट या की सोबत नहीं है गुरु वगैरह की, तो वो फिर आपको ड्रिंक करवाता है, राइट। तो विलासिता, क्योंकि विलासिता है तो शुक्र होगा, और शुक्र जब विलासिता में आ जाता है तो वो शराब वगैरह की तरफ ले जाता है। जो लोअर क्लास का जो व्यक्ति है, जिसके वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के वहाँ नॉर्मली इमोशनल प्रॉब्लम रहती है। तो ये लोग भी जो है
इस इमोशनल प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ड्रिंक करते हैं और ये फिर डेली हैबिट बन जाती है। और इसी प्रकार जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो भी तो मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो लोग भी जो है दे स्टार्ट विथ फ्यू ड्रिंक्स एट सम पार्टी और ये, और फिर बाद में यही चीज़ें आदत बन जाती। तो ये देखा गया है कि नॉर्मली जब आपके जो 3 जल राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन, इसमें विशेषकर कर्क और वृश्चिक में जब प्लैनेट्स बैठे हुए 2-3 आपके, तब आदमी वल्नरेबल होता है ड्रिंकिंग हैबिट्स के, क्योंकि वो इमोशनल होता है। 2-4 प्लैनेट आपके जल राशि में बैठे हैं तो आप इमोशनल होंगे। कर्क राशि में है तो आप फैमिली के प्रति इमोशनल है, वृश्चिक में है तो आप प्रोफेशनली काफ़ी एक्टिव रहते हो, इमोशन रहते हैं, रिवेंज वाली फीलिंग रहती है। और मीन राशि जो है वो तो थोड़ी सी अलग टाइप की है, साधु स्वभाव की है, पर वहाँ पर भी जो है देखा गया है कि विरक्ता की भावना रहती है, तो उसके कारण भी आदमी जो है शराब की ओर जा सकता है, क्योंकि वो सपनों की दुनिया में रहते हैं। मीन राशि वाले जो है सपनों की दुनिया में रहते हैं और इस प्रकार से उनको वाइन या शराब के अंदर अपना मित्र मिल जाता है। तो मैंने जो रीज़न बताया उसमें जल राशि में प्लैनेट्स होना एक ही है, और दूसरा शुक्र जो है यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गलत जगह में बैठा है तो वो, तो ये 2 कारण हैं आप शराब पिएंगे या आपकी सोबत शराब पीने वालों से रहेगी। तो इसका क्या टोटका है? देखिए, यदि आप जल से वो करें तो आप जल में नदी, तालाब या जहाँ पर भी जाके मछलियों को फीड करेंगे, आटा फेंकेंगे या जो भी आप डालते हैं तालाब में मछलियों को फीड करने, तो मछलियों को फीड करिए, उनके साथ दूसरे जंतु जो है उनको भी फीड करिए। तो इस प्रकार से आप जो है यू कैन टेक केयर ऑफ द प्लैनेट्स हु आर इन योर जल राशि, राइट। और शुक्र को ठीक करने के लिए आप जो है महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं को दान धर्म करिए, जो गरीब महिला है उनको दान करें, बट दैट शुड बी विदाउट एनी बुरी नज़र से नहीं, बल्कि एक सेल्फलेस वे में आप मदद करना करिए, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो शुक्र को आप स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छा रखिए, स्त्री की सम्मान करिए, स्त्री की इज्जत करिए। घर में यदि वाइफ है तो उसको बहुत अच्छे से उससे बात करें, और यदि जो बहन वगैरह है, छोटी बड़ी जो भी, उसका भी सम्मान करें, माँ का सम्मान करें। ये सब जो है शुक्र की प्रतीक है, अलग अलग फॉर्म में है बट है शुक्र के प्रतीक। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए, शुक्र को अच्छा रखिए, तो ये आपको शराब से दूर ले जाएगा। और इसी प्रकार यदि आपके जल तत्व में आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आप जो है तालाब में मछलियों को फीड करिए, या तालाब में आप ऐसे ही डाल सकते हो, तो तालाब में जो भी होगा जंतु वो उसे खाएगा। तो आपका जो इमोशनल जो वो है लोड है, बैगेज है बरसों का, वो आपका कम होगा। ये कर्म जो है आप बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं, जो आपने कर्म किए हुए हैं जिसके कारण आपके प्लैनेट्स जल राशि में हैं, जब आप इसको फीड करते हैं तो वो जो पुराना कर्मों का बैगेज है वो कम होता है। तो ये था मेरा आज का टोटका। प्लीज़ डू इट, प्लीज़ ट्राई इट। पर एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जो है वह एक तो साइंटिफिक और जो मतलब जो उसका प्रॉपर तरीका है उस तरीके से होता है, और एक ये जो हम बता रहे हैं ये ज्योतिषी टोटका इस तरीके से होता है। सो माई सिंपल रिक्वेस्ट इज़ टेक योर प्रोफेशनल एडवाइस। आप यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आप कुछ वो है तो उसको डिस्कार्ड मत करिए, वो कंटिन्यू रखिए, एंड दिस यू कैन ऐड एज अ सप्लीमेंट। टोटका शुड बी ऑलवेज एडेड एज अ सप्लीमेंट एंड नॉट एज अ बेसिक और प्राइमरी सॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत सारे आपको टोटके देने वाला हूँ। अब इसमें से कुछ तो काफ़ी बहुत ही सफल माने गए, बहुत ही सिद्ध है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो डोंट मिस एनी ऑफ द टोटकास्ट। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी आता है, और इस प्रकार आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।